दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग किस तरह से किया जाता है। तो इन चारों प्रोसेस को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दो भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक भिन्न है 3/4। ठीक है, तो भिन्न में अक्सर दो संख्याएं होती हैं, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम लोग कहते हैं अंश। ठीक है, और नीचे वाली संख्या को हम लोग हर कहते हैं, यानी कि एक भिन्न अंश और हर से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों भिन्नों का योग करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंश है, ये हर है। इस भिन्न में ये अंश 1 है, हर 10 है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि जो दोनों भिन्न होते हैं उन दोनों भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लौसौ निकालते हैं। तो देखिए कैसे लौसौ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4 और 10। इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, फिर इस तरीके से हम लोग लाइन खींचते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों संख्या में से कोई एक संख्या या फिर दोनों संख्या 2 से कटती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे दोनों संख्या 2 से कटती हैं, तो 2 से काट लेते हैं। देखिए शुरुआत हम 2 ही संख्या से करते हैं, तो 2 दूना 4 होता है और 2 पाँचे 10 होता है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में देखेंगे तो ये संख्या 2 से कटती है, तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 5 नहीं कटता तो हम 5 को ऐसे ही उतार लेते हैं। इन दोनों संख्याओं में देखेंगे तो ये 5 संख्या 5 से कट जाएगी, तो ये हम 5 यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक वैसे ही रहेगा 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि हमको इसको हल करके यहाँ पे नीचे एक एक लाना रहता है। अब इन सभी का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 पचे 20। अब ये जो 20 संख्या आया है ये 4 और 10 का एलसीएम है, यानी कि इनके हरों का एलसीएम 20 आ गया। तो एलसीएम निकालने के बाद हम लोग बटा लिखते हैं, फिर नीचे 20 लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या प्रोसेस है, हम लोग पहले वाले भिन्न के हर से इस एलसीएम में भाग देते हैं। तो चलिए 4 से हम लोग 20 में भाग दे देते हैं, तो कितने बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे शेषफल हमेशा 0 ही रहेगा, हमें इससे मतलब है भागफल से। अब इस 5 का गुणा हम लोग इसके अंश में करते हैं, यानी कि 3 में। तो 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15 हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम धीरे से प्लस लिख लेंगे। अब उसके बाद से अब इसके हर से इसमें भाग देंगे, तो 10 से 20 में भाग देंगे, कितना आएगा। 10 से 20 में भाग देंगे, 10 दूनी 20 हो गया, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी शेषफल 0 आ रहा है, यानी कि जब भी भिन्न के हर से एलसीएम में भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 आ गया, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 17/20, यानी कि इन दोनों भिन्नों का योग हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास है 2/3 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का। तो चलिए 3 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये संख्या 2 से कटती है, तो 2 से काट लेते हैं। 2 3 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। 2 कटेगा, 2 एकम 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 पहले से ही है, तो नीचे 1 1 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, यानी कि 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। अब 3 से 6 में भाग दे दीजिए, तो 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6 हो गया, ये 0 आ गया। अब हमें यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 का गुणा 2 में करिए, तो 2 दूना 4 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 2 से 6 में भाग देंगे, 2 तियाँ 6 हो गया, और 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 4 3 7/6, यानी कि इसका आंसर इतना आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको भिन्नों का जोड़ समझ आ गया होगा। अब हम लोग घटाना देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3/8 माइनस 1/12। तो भिन्नों का घटाना भी बिल्कुल यही प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हरों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, तो 2 से कट जाएंगे ये दोनों संख्याएं। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक्का 12। फिर से 2 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी, तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। फिर से ये संख्या 2 से कटेगी, तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं। अब 3 से भाग देंगे, ये 1 रहेगा, 3 एकम 3। तो गुणा कर लेते हैं अब इन सभी का, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, यानी कि 8 और 12 का एलसीएम 24 आ गया। अब
8 से हम लोग 24 में भाग देंगे, 8 तरीका 24, 3 आ गया। अब 3 का इसके अंश में गुणा करेंगे तो 3 तरीका 9। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जैसे इसमें भिन्न में प्लस था तो प्लस लिखते थे, वैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 दूना 24, 2 बार जा रहा है तो 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो 9 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा 7 बटा ये 24, तो इसका आंसर हो गया 7 बटा 24। ठीक है, चलिए एक और हम लोग घटाना ले लेते हैं, तो ये घटाना हो जाएगा 3 बटा 10 माइनस 3 बटा 8। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपका डाउट हमेशा के लिए बना रह जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे देखिए हम लोग इन दोनों को हल करेंगे तो ऋणात्मक में आएगा, तो जिन लोगों ने वीडियो छोड़ चुका होगा वो इस तरीके के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले 10 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और 8, तो ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाँचे 10 और ये हो जाएगा 2 चौक 8। यहाँ से फिर से 4 2 से कट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 पाँचे, मतलब 5 नहीं कटेगा, उतार लेते हैं, 2 दूना 4, फिर से ये 2 से कटेगा तो 5 को उतार लेते हैं, 2 एकम 2। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 1 उतार लेते हैं। यानी कि हम लोग सबसे पहले 2 से देखते हैं कि कटता है कि नहीं संख्या, अगर कटता है तो 2 से ही काटते हैं, 2 से नहीं कटता है तो 3 से देखेंगे कटेगा कि नहीं, 3 से नहीं कटता है तो 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटता तो 5 से। ठीक है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, तो नीचे हम लोग यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। अब 10 का 40 में भाग देंगे, 10 चौक 40, 4 आ गया, 4 तियाँ 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। अब 8 पचे 40 हो गया, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 तियाँ 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब 12 में से आप 15 घटाएंगे कितना आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋणात्मक आता है, तो ये हो जाएगा -3 बटा 40, ये हो जाएगा आंसर। तो अगर आप इस तरीके से जब ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ किया जाता है या फिर ऋणात्मक संख्याओं का घटाना किया जाता है, तो अगर इस तरीके के प्रश्नों में अगर कोई डाउट रहता है तो इस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, यहाँ पे उसका लिंक आ जाएगा, आप लोग वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने भिन्नों का घटाना भी सीख लिया, अब हम लोग भिन्नों का गुणा देखते हैं। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 भिन्न ले लेते हैं, 2 बटा 5 गुणा 3 बटा 5। ठीक है, तो इसका हमें गुणा करना है, तो इसको हम लोग अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में गुणा करते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 और ये पूरा बटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 गुणा 5, यानी कि बस हमने क्या किया, इसको पूरा बटा कर दिया, ऊपर गुणा कर दिया, नीचे गुणा कर दिया। अब इसके बाद से ऊपर हो जाएगा 2 तियाँ 6 बटा 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये दोनों संख्याएं कटती है तो हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी काट सकते हैं। अभी चलिए अगला एग्जांपल लेकर के हम लोग काटने का तरीका भी सीख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 भिन्न है, 2 बटा 27 गुणा 6 बटा 16। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणा 6 बटा नीचे हो जाएगा 27 गुणा 16। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पे देखिए गणित का एक रूल होता है कि अगर ऊपर और नीचे की संख्याएं अगर गुणा के रूप में हैं और कोई 2 संख्या यानी कि ऊपर से एक संख्या और नीचे से एक संख्या, अगर वो दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से कटती हैं तो उसको हम लोग काट सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसी में, जैसे 6 और 16 ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाती हैं तो हम लोग इसको 2 से काट सकते हैं। वैसे यहाँ पे 6 और 27 ये दोनों 3 से कट जाती हैं तो हम लोग 3 से काट के छोटा कर सकते हैं। तो हम लोग इन दोनों को भी काट सकते हैं और इन दोनों को भी, तो हम कोई एक चूज करिए, इन दोनों को चूज करते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 तियाँ 6, तो चूँकि हमने इसको 2 से काटा है तो इसको भी 2 से काटेंगे, तो ये हो जाएगा 2 8 16, यानी कि 6 की जगह अब 3 आ गया, 16 की जगह 8 आ गया, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बटा 27 गुणा 8। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे देखें तो 2 और 8 इन दोनों को 2 से काट सकते हैं, तो चलिए काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि नया हमारे पास हो जाएगा इस तरह से 1 गुणा 3 बटा 27 गुणा 4, 27 गुणा 4। अब इन दोनों को भी 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 9 27, तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणा 1 बटा नीचे हो जाएगा 9 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 1 बटा 36,
यानी कि इसका आंसर इतना आ गया। तो हमने तो इसको कई प्रोसेस में काटा, आप डायरेक्ट काट सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 आठे 16, ठीक है। इतना काटने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे 2 और 8, ये दोनों 2 से कटते हैं, तो चलिए काट देते हैं। 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब यहाँ पे 3 और 27 कटते हैं 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया, 3 और 27, यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 एकम 1 हो गया, 9 चौक 36, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बताया है। अब चलिए हम लोग 2 भिन्नों का भाग करते हैं। तो भिन्नों का भाग करने के लिए यहाँ पे हमारे पास 2 भिन्न है, 1/3 भागे 5/4। तो यहाँ पे देखिए ये जो भिन्न है इसमें अंश ये होता है, हर ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 5/2 का मतलब ये होता है कि 2 से हम लोग 5 में भाग देते हैं, यानी कि ये जो 5 होता है ये अंश होता है, ये हर होता है। पहली संख्या अंश होती है, दूसरी संख्या हर होती है, यानी कि 5/2 को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5/2, ठीक है। यानी कि पहला वाला संख्या अंश हो जाता है, दूसरी वाली संख्या हर हो जाता है। तो वैसे ही इसमें अंश 1/2 है, हर 5/4 है। तो इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/3, ये 1/3 अंश हो गया, ये मेन बटा हो जाएगा, हर हो जाएगा 5/4। ये तो मैंने आपको अलग से नॉलेज के लिए बताया हुआ है। अब इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश को वैसे ही लिख लेते हैं 1/3। अब भाग को हम लोग गुणा के रूप में बदल देते हैं, और जैसे ही भाग को गुणा के रूप में बदलते हैं ये अंक पलट जाता है, यानी कि 4 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही हमने इसको बदला, अब ये गुणा के रूप में हो गया। तो आप लोग गुणा को हल करने का तरीका तो यहाँ पे सीख ही चुके हैं, यानी कि इसके बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं और इसके बराबर हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 1 चौक 4 हो जाएगा, 3 5 15, यानी कि 5/4 से अगर हम लोग 1/3 में भाग देंगे तो इतना आता है, ठीक है। इसीलिए जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तो जब भी इस तरह से आता है तो आप लोग देखते होंगे कि ये पलट जाता है, यानी कि ये हो जाता है 1/3 गुणा ये पलट जाता है, यानी कि 4/5 हो जाता है। तब इस तरीके से हम लोग इसको करके हल करते हैं। तो देखिए इसको, देखिए ये दोनों बराबर है, 1/3 गुणा 4/5, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं सवाल। तो 1/14 भागे 5/4 है, तो इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/14, अंश वैसे ही यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो यहाँ पलट जाएगा 4/5, तो ऊपर हो जाएगा 1 गुणा 4/14 गुणा 5, तो 2 से कटेगा 4 और 14, 2 दूना 4 हो गया, 2 7 14, तो ऊपर हो जाएगा 1 दूना 2/7 5 35, तो इतना इसका आंसर आ गया। और अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।